all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. अगर कोई मुल्क किसी मुल्क पे हमला करे बगैर किसी इजाजत के, बिना ही अपनी पार्लियामेंट के अप्रूवल के, और सबसे बढ़कर यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 24 की खिलाफवर्जी करे, तो क्या वो मुल्क वर्ल्ड के लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर है? 22 जून 2025 अमेरिका ने ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट्स फोर्डो, नतान्स और इस्फहान पर हमले किए। ये वो साइट्स हैं जहां ईरान अपने न्यूक्लियर की enrichment करता है। The United States has carried out massive precision strikes on 3 key nuclear facilities in Iran. US President Donald Trump says Washington has launched, quote, an attack on nuclear sites in Iran. आखिर क्यों अमेरिका ने ईरान पे हमले किए? आखिर क्यों अमेरिका और ईरान की ये पुरानी दोस्ती टूटी? आए समझते हैं आज की इस वीडियो में। इन सबको समझने के लिए हमें तारीख में जाना होगा। ये बात है 1979 की, जब अमेरिका और ईरान एक बहुत अच्छे दोस्त थे। लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशन आई और वहां से डेमोक्रेसी खत्म हुई। ये वो पहली पॉइंट है जहां अमेरिका और ईरान की दोस्ती में दरार आई। उसके बाद 2015 में ईरान ने वीटो कंट्रीज के साथ एक न्यूक्लियर डील की, JCPOA, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। इसमें यह तय हुआ कि अमेरिका ईरान से सैंक्शन हटाएगा और ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को लिमिट करेगा। लेकिन 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप अपने इक़्तिदार में आए तो सबसे पहले अब उन्होंने अमेरिका को इस डील से बाहर निकाला और इसके जवाब में ईरान ने भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को बढ़ाया। इसी तरह इनमें कशमकश बढ़ती गई। और तीसरी सबसे बड़ी वजह थी इसराइल की सपोर्ट। आज से चंद रोज पहले ईरान ने इसराइल पर हमले किए और शायद उसी के जवाब में अमेरिका ने ये कदम उठाए। ये बात मैं खुद से नहीं कह रहा, बल्कि अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के मेंबर मार्जोरी टेलर ग्रेनी ने खुद ट्वीट करते हुए कहा कि ये हमले ना होते अगर इसराइल ईरान पे सबसे पहले हमला ना करता। सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है कि क्या ये हमला लीगल था? इसके लिए हमें 2 एस्पेक्ट पे नजर रखनी चाहिए। नंबर 1 यूएस कॉन्स्टिट्यूशन और नंबर 2 यूएन चार्टर। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिर्फ कांग्रेस को ही हक है कि वार डिक्लेयर करे। आर्टिकल 1 और सेक्शन 8 में यह साफ साफ लिखा है कि कांग्रेस हैव ओनली राइट टू डिक्लेयर वार। प्रेसिडेंट बिना अप्रूवल के सिर्फ लिमिटेड एयर स्ट्राइक कर सकता है, वो भी तब जब कोई मुल्क हमला करे यहाँ सेल्फ डिफेंस की सूरत में। इसी हमले को मद्देनजर रखते हुए अमेरिका के सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने यह कहा कि वार डिक्लेयर करना कांग्रेस का हक है, प्रेसिडेंट का। Not only is this news that I've just heard, the second alarming that all of you have just heard, but it is so grossly unconstitutional. All of you know that the only entity that can take this country to war is the U.S. Congress. The president does not have the right. और यूएन चार्टर के आर्टिकल 24 में भी ये साफ साफ लिखा है कि कोई भी मुल्क किसी मुल्क पर बगैर किसी रीजन के हमला नहीं कर सकता। हर मुल्क की अपनी सॉवरेनिटी है और उसके प्रोटेक्शन का हक है। और इसमें साफ साफ लिखा है कि सिर्फ चंद वजूहात के लिए कोई मुल्क किसी पे हमला कर सकता है। एक वजूहात के यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल से इजाजत हो या सेल्फ डिफेंस में हमला कर सकते हैं। यहाँ ना तो कांग्रेस की इजाजत ना यूएन की इजाजत, फिर भी ये हमला, क्या ये एक सुपर पावर का गुरूर नहीं? तो मद्देनजर रखते हुए यूएन जनरल असेंबली, सऊदी अरब, क्यूबा, पाकिस्तान, रशिया, चाइना और दीगर तमाम ममालिक ने स्ट्रांगली कंडेम किया। इसी के साथ साथ यूएस के कुछ लॉ मेकर्स ने इस हमले को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया और कुछ ने इसको यूनिलैटरल मिलिट्री एक्शन करार दिया। यहाँ आरएनए तो देखिए, जब रशिया यूक्रेन पे हमला करे तो अमेरिका इस बात को इलीगल करार देता है। जब इसराइल गाजा पर हमला करे, यूएन के रेजोल्यूशन को इग्नोर करे तो अमेरिका डिफेंड करता है। और जब अमेरिका ही खुद ये काम करे तो ये खामोशी
क्यों? ये पहली बार नहीं हुआ। अफगानिस्तान 2001, इराक 2003, लीबिया 2011, सीरिया 2014, ऐसे कई ममालिक में अमेरिका ने यूएन की इजाज़त के बगैर एक्शन लिया या खुद के ही कानून बनाए, और जस्टिफिकेशन हर बार वही, नेशनल सिक्योरिटी। आखिर अमेरिका को कौन सी इनसिक्योरिटी है? अमेरिका खुल के बताए। ये अटैक सिर्फ एक अटैक नहीं बल्कि सिस्टम का फेल्यूर है। ये अटैक बताता है कि कानून सिर्फ छोटे मुल्कों के लिए, ना कि ताकतवर मुल्कों के लिए। दुनिया जंग को पसंद नहीं करती, इसलिए हमें अमन चाहिए। फाइट फॉर द पीस एंड मेक द वर्ल्ड बेटर।